साइकिल का ट्यूब गुब्बारा खुल क्यों जाता है? इस कारण हुआ कि वायु में के सूक्ष्म कण साइकिल ट्यूब और गुब्बारों के दीवारों पर टकराकर उस पर दबाव डालते, उससे उनकी वायु के कारण वे फूल जाते हैं। तो हमने हमारे पास कि हमारे चारों मंडल आरोपित दाब वायुमंडल दाब कहलाता है। वायुमंडलीय दाब क्या है कि हमारे चारों ओर स्थित वायुमंडल द्वारा आरोपित दाब ही वायुमंडलीय दाब कहलाता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर घनत्व कम होता है। हेलो हेलो, हाँ जी, स्क्रीन कुछ नहीं आ रहा है सर जी। जी जी स्क्रीन में सेटिंग कर कुछ रहे नहीं हैं आ सर रहा है। कुछ। जी जी सिंगल सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। हेलो, कृपया कुछ तकनीकी कारणों से स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रहा है, तुरंत उसको ठीक किया जा रहा है। हेलो सिंगल सर, आवाज आ रही है? हेलो जी जी, लॉक आन दी आवाज आई। हाँ वो ठीक है। कुछ हाँ स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है अभी तक। बस बस ये हो गया, ये देख लीजिए। ओके, आया स्क्रीन? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ आ गया। लीजिए, सॉरी। तो ध्यान रखेंगे भैया, थोड़ा धीरे 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 बढ़ाते जाएंगे, यहीं से जी थोड़ा जी जी सा जी ध्यान में जी रखेंगे। जी। जी बच्चों, स्क्रीन दिखाई दिया? क्या करके सभी अपने आप को म्यूट रखेंगे। तो बच्चों, हमने यहीं पे आए थे कि वायुमंडलीय दाब क्या है। तो हमारे चारों ओर स्थित वायुमंडल द्वारा आरोपित दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर, पृथ्वी के सतह से ऊपर जाते हैं, पहाड़ों पर चढ़ते हैं कि और ऊंचे वाले स्थानों पर जाते हैं, तो वायु का घनत्व जो है कम होता जाता है, जिससे वायुमंडलीय दाब भी कम होता है। जितना ऊपर जाएंगे उधर ही वायुमंडल का घनत्व जो है कम होगा और वायु दाब भी कम होते जाएगा। तो वायुमंडलीय दाब के प्रभाव, आगे बढ़ेंगे। वायुमंडलीय दाब पर दाब होने पर भी हमारा शरीर क्यों नहीं पिचकता? स्क्रीन शेयर होने के पहले मैं इस पे थोड़ा सा चर्चा किया था कि वायुमंडलीय दाब होने के बावजूद भी हमारा शरीर पिचकता क्यों नहीं। तो बच्चों, इसका कारण है, आगे बढ़ेंगे, कि हमारा और अन्य जंतुओं का शरीर कोशिकाओं से बना हुआ है। हमारा शरीर और अन्य जंतुओं का शरीर किससे बना हुआ है? कोशिकाओं से। इनमें ऐसा तरल पदार्थ होते हैं जो अंदर से दबाव आरोपित करते हैं। तो हमारे अंदर से भी इन पदार्थों के द्वारा, कोशिकाओं के द्वारा दबाव आरोपित किया जाता है। कोशिकाओं के अंदर से आरोपित दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। तो वायुमंडलीय द्वारा जो आरोपित दाब है, लगाया गया दाब है, और हमारे शरीर के अंदर जो आरोपित दाब है, ये दोनों बराबर होते हैं, जिसके कारण हमारा शरीर नहीं पिचकता, सामान्य रहता है। चलिए एक क्रियाकलाप से समझते हैं। कई बच्चों को पिछले सत्र में बोला था इसका मॉडल बना करके लाना, कई लोग लाए हैं, उसका प्रयोग करना, नहीं लाए हैं उसको देख लेना। बच्चों इसको बना लेना आगे। इसके लिए मैं सामग्री और विधि बता देता हूँ। इस मॉडल के लिए प्लास्टिक का बोतल चाहिए। जी जी, बहुत अच्छा बेटा, उसको प्रयोग करके देखना, बहुत बढ़िया। और 2 खाली पेन का रिफिल और एक गुब्बारा। विधि है इसने का, आपके पुस्तक में भी दिया है, पाठ्य पुस्तक में 8वीं का, कि सर्वप्रथम बोतल के ढक्कन में 2 छेद कर लेंगे और एक रिफिल में गुब्बारा को लगा दीजिए, और चित्र दिखा रहा हूँ, चित्र अनुसार दोनों रिफिल को ढक्कन में के छेद में घुसाकर ढक्कन का बोतल कस दो। अब इस प्रकार से आपका मॉडल तैयार हो गया। बच्चों, जब ये मॉडल तैयार हो गया तो हम चित्र में देख रहे हैं कि एक रिफिल में, एक नली में गुब्बारा बंधा हुआ है और दूसरे नली में गुब्बारा नहीं बंधा है। जब हम इस गुब्बारे से, सॉरी, जो गुब्बारा नहीं बंधा हुआ है उस नली से बॉटल के अंदर, जो बोतल के अंदर हवा भरा है, उसको बाहर खींचेंगे। जिस प्रकार से हम कोल्ड ड्रिंक पेप्सी पीते हैं तो खींचते हैं तो पेप्सी बाहर आता है जो कोल्ड ड्रिंक है, उसी प्रकार से हम वायु को भी बाहर खींचेंगे। जब हम वायु को इस पाइप से बाहर खींचेंगे
तो बोतल के अंदर का जो वायु का घनत्व है वो कम हो जाएगा, जिससे अंदर का वायु दाब कम हो जाएगा और गुब्बारा बंधा हुआ है उसके अंदर का वायु दाब का प्रभाव बढ़ जाएगा, जिसके कारण हमारा गुब्बारा फूल जाता है। आप ये कई लोग मॉडल रखे होंगे, ये करके देखिए। खाली रिफिल जिसमें गुब्बारा नहीं लगा है उस रिफिल से आप हवा खींचिए तो देखेंगे कि गुब्बारा फूलेगा। इसका कारण है कि बोतल के अंदर का वायु घनत्व कम होना, जिससे उधर का बोतल के अंदर का वायु दाब कम हो जाता है और गुब्बारे के अंदर का जो वायु है उसके द्वारा आरोपित दाब अधिक हो जाता है, जिससे गुब्बारा फूल जाता है। बच्चों, इसी कारण आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों, इस क्रियाकलाप में आप देखेंगे कि रिफिल में बंधा गुब्बारा फूल जाता है और कभी-कभी अत्यधिक फूलने से गुब्बारा फट भी जाता है। यही होता है बच्चों, इसी कारण हम जो मनुष्य अधिक रक्तचाप जिसको कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट रहते हैं, मरीज रहते हैं, इनको पहाड़ों पे या ऊंचे स्थानों पर जाने के लिए मना करते हैं, क्योंकि ऊंचे स्थान में जाने से वायु का घनत्व जो है कम होते जाता है, जिससे वायु दाब भी कम होते जाता है। और हमारे कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जिस स्थान का वायु दाब कम हो जाता है तो हमारे शरीर के अंदर कोशिकाओं द्वारा आरोपित दाब जो है वो अधिक हो जाता है, जिसके कारण हमारा शरीर का नस जो है फूलने लगता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि रक्तस्राव भी लग जाता है नस फटने से। कभी कभी आप लोग देखे होंगे बच्चों का नाक से खून बहना, जिसको हम लोग नाक फूट गया है ऐसे बोलते हैं अपने छत्तीसगढ़ी भाषा में, इधर की भाषा में वही होता है। वायु दाब कम हो जाने के कारण हमारे कोशिकाओं के अंदर नसों के द्वारा आरोपित दाब जो है वायुमंडलीय दाब से अधिक हो जाता है, जिसके कारण नस कभी कभी फट जाता है और फूल जाता है। और फूलने के कारण कभी कभी अत्यधिक दाब आरोपित कर देता है कोशिकाओं के द्वारा, तो हमारे नस जो है फट जाता है, जिससे रक्त का स्राव भी होने लगता है। तो बच्चों, यही कारण है कि अधिक रक्तचाप वाले मरीज को ऊपर पहाड़ों में जाने के लिए मना करते हैं। और ये लोग जाते हैं तो कभी कभी अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर भी रखते हैं, जिनसे उसको वायु लेने में परेशानी ना हो। आगे बढ़ेंगे, वायुमंडली के प्रभाव देखेंगे। वायुमंडलीय दाब के क्या प्रभाव होता है। एक तो यही प्रभाव हो गया कि हमारे शरीर के रक्त कोशिकाओं द्वारा अत्यधिक दाब आरोपित हो जाता है, जिससे नस फट जाता है। और इससे वायुमंडलीय दाब से हमारे मौसम में भी प्रभाव पड़ता है। आगे बढ़ेंगे कि वायुमंडलीय दाब में परिवर्तन मौसम को भी प्रभावित करता है। जब किसी स्थान पर वायुमंडलीय दाब अचानक कम हो जाता है तब आंधी तूफान आ जाता है। अभी देखे होंगे पश्चिम बंगाल में बहुत आंधी तूफान आया था, यही है इसका कारण कि उधर का वायुमंडलीय दाब बहुत कम हो गया था। और इससे भी अत्यधिक वर्षा वायुमंडलीय दाब कम होता है तो कभी कभी वर्षा भी होती है, और वर्षा का कारण भी है कि वायुमंडलीय दाब का कम होना। तो हमारे मौसम को कैसे प्रभावित करता है, आंधी तूफान आ जाता है, वर्षा हो जाता है, ये है हमारे वायुमंडलीय दाब के प्रभाव। आगे देखेंगे कि ये वायुमंडलीय दाब का मापन हमारे वैज्ञानिक लोग जान लेते हैं ना, मौसम वैज्ञानिक लोग, कि इस रोज अधिक दाब बढ़ रहा है तो वर्षा अधिक होगी, कि आंधी तूफान आने का है, हमको ये पहले से संकेत मिल जाता है। इसका कारण है कि ये वायुमंडलीय दाब मापन यंत्र। तो वायुमंडलीय दाब का मापन के लिए सन 1643 में, कौन से सन में, 1643 में सबसे पहले टारिसेलिक ने एक यंत्र बनाया जिसे बैरोमीटर या दाब मापी यंत्र का नाम दिया गया। और ये बैरोमीटर दो प्रकार के होते हैं, पहला पारद बैरोमीटर और दूसरा एनीरायड बैरोमीटर। सामान्यतः वायुमंडलीय दाब का मान 1.013 का गुणित 10 का घात 5 पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर वर्ग होता है।
ये इनका इकाई है, पास्कल या न्यूटन प्रति वर्ग मीटर इसका मानक इकाई है। या 76 सेंटीमीटर पारे के स्तंभ के बराबर होता है। यहाँ पे पर लिखा है, ये वास्तव में टाइप में मिस्टेक हुआ है। 76 सेंटीमीटर पारे के स्तंभ के तुल्य होता है, इसको पर को पारे पढ़ेंगे। तो वायुमंडलीय दाब का मान 76 सेंटीमीटर पारे के स्तंभ के बराबर होता है, तुल्य होता है। देखेंगे पहला हमारा बैरोमीटर, पारद बैरोमीटर, ये क्या है। पारद बैरोमीटर एक भाग पारा से भरी 1 मीटर लंबी कांच की अंशांकित नली है, जिसका एक सिरा बंद होता है। एक कांच की नली होता है जिसमें हम पारा भर देते हैं और उसका एक सिरा बंद रहता है और दूसरा सिरा कांच की नली से भरा पारा से भरने वाले पश्चात दूसरे सिरे को अस्थायी रूप से बंद कर दिया जाता है और उपकरण का दूसरा भाग पारा से भरी कटोरी में या टब में उपरोक्त नली को खड़ा कर दिया जाता है। चित्र देखेंगे, चित्र से समझेंगे ज्यादा अच्छा। आगे बढ़ेंगे, ये आपके स्क्रीन पे चित्र है, देखेंगे ये कांच की एक नली है जिसमें पारा भरा हुआ है और इस नली को जो खुला सिरा है उसको हम पारे से भरे टब में हम डुबा दिए हैं और ये कैसे करता है, इसका कार्य प्रणाली देखेंगे आगे। चित्र देख लिए बच्चों, दिख रहा है। तो ये जो हमारा पारद बैरोमीटर कैसे कार्य करता है ये देखेंगे आगे। तो वायुमंडलीय दाब मापने समय पारे से भरी कांच की नली को कटोरी से खड़ा कर देते हैं जिससे पारा भरा होता है तथा अस्थायी रूप से बंद सिरा खोल देते हैं। नली में पारे का स्तर स्थिर हो जाने पर पारा के स्तंभ को ऊंचाई कटोरी में पारे के तल से नापा जाता है। यही उस स्थान का वायुमंडलीय दाब कहलाता है जो 76 सेंटीमीटर पारे के दाब के बराबर होता है। अगला देखेंगे हम एनीरायड बैरोमीटर। हमारा दूसरा वायु बैरोमीटर है एनीरायड। इसमें धातु का एक वायु रहित पात्र होता है जिसके चारों ओर कोई दाब नहीं होता। एक संकेतक स्प्रिंग की सहायता से पात्र से जुड़ा रहता है जिसकी सहायता से घूमने वाले डायल पर वायुमंडलीय दाब ज्ञात करते हैं। चित्र में देखेंगे आप, ये देखिए चित्र है, इसमें एक वायु रहित पात्र है धातु का जिसके चारों ओर कोई दाब नहीं है और एक संकेतक स्प्रिंग लगा हुआ है, ये देख रहे हैं, जिसकी सहायता से पात्र से जुड़ा रहता है, जिसकी सहायता से घूमने वाले डायल पर वायुमंडलीय दाब ज्ञात करते हैं। ये कार्य कैसे करता है, इसका कार्य प्रणाली देखेंगे आगे। एनीरायड बैरोमीटर का कार्य प्रणाली। वायुमंडलीय दाब में परिवर्तन होने पर धातु के पात्र का ढक्कन अंदर या बाहर की ओर खुलने लगता है। दाब का यह परिवर्तन संकेतक द्वारा घूमने वाले डायल पर नोट कर लिया जाता है जिससे वहां का हम वायु दाब ज्ञात कर लेते हैं। यह है हमारे एनीरायड बैरोमीटर। तो वायुमंडलीय दाब का सबसे यंत्र का निर्माण सबसे पहले कब हुआ? सन 1643 में। इसका आविष्कारक है टारिसेली। और हमारे वायुमंडलीय दाब जो है दो प्रकार के होते हैं, पारद और एनीरायड। आगे बढ़ेंगे भैया, पीछे नहीं दिखाना है। अब देखेंगे, ये तो वायुमंडलीय दाब हो गया। वायु का दाब देख लिए। क्या द्रव का दाब जो है सभी जगह समान रहता है? नहीं। तो द्रव का समान गहराई पर समान दाब होता है, सभी जगह उसका दाब समान नहीं होता। जहाँ पे समान दाब है गहराई पे समान दाब डालते हैं द्रव जो है। चित्र में एक मॉडल दिया गया है, इससे आप लोग भी बना सकते हो। आपके घर में कहीं एक आध प्लास्टिक का बोतल होगा, उसके तली से थोड़ा सा ऊपर चारों तरफ बराबर समान दूरी पर बराबर छेद कर लेंगे और उस बोतल में पानी भर देंगे। उसके बाद आप उसको खड़ा कर देंगे तो देखेंगे कि
सभी छेद से बराबर दूरी पर जो पानी का गिरेगा वो सभी समान दूरी पर गिरेगा, जिससे हमको पता लग जाएगा कि समान गहराई पर वायु का दाब समान होता है। बच्चों, यहाँ पे हमारा सत्र समाप्त होता है। इस सत्र पे हमने क्या क्या सीखा इसका हम सीख देखेंगे और स्व आकलन भी करेंगे, जो आपके द्वारा उत्तर दे करके स्व आकलन किया जाएगा। तो हमने इस पाठ में सीखा ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का ताप बना हुआ है। हमने देखा कि हमारे पृथ्वी के तापमान के बने रहने का कारण क्या है कि ग्रीन हाउस प्रभाव है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन और फ्लोरोकार्बन है। अम्ल वर्षा होता है, अम्ल वर्षा में नाइट्रिक अम्ल हैं और अम्ल वर्षा का कारण क्या है कि सल्फर हमारे चारों ओर स्थित वायुमंडल द्वारा आरोपित दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। आगे बढ़ेंगे। बैरोमीटर का आविष्कार टॉरिसेली ने सन 1643 में किए। बैरोमीटर दो प्रकार के होते हैं, पारद बैरोमीटर और एनिरायड बैरोमीटर। और सामान्य वायुमंडलीय दाब का मान 1.013 × 10⁵ पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर वर्ग होता है, या 76 सेंटीमीटर पारे के स्तंभ के दाब के बराबर होता है। द्रव समान गहराई में समान दाब डालते हैं। हमने इस सत्र में इतने विषयों के बारे में अध्ययन किया। अब देखते हैं हमारे तक आप लोगों के तक ये सभी बातें कितना पहुंचा है। स्व आकलन करेंगे। तो बच्चों, ये प्रश्न है स्व आकलन का, जिसमें 4 विकल्प दिया गया है। उसका सही विकल्प बताएंगे अपने आप को अनम्यूट करके। तो पहला प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से कौन सा गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कौन सा? ऑक्सीजन। विकल्प पढ़ने के पहले ही बता दिए सही जवाब। दूसरा प्रश्न, वर्षा के बाद संगमरमर से बने भवनों का चमक नष्ट हो जाती है, इसका क्या कारण है? अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा। वेरी गुड। हाँ, बहुत अच्छा बेटा। अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा का कारण क्या है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। हाँ, बहुत अच्छा। पहला ऑप्शन आएगा ना इसका उत्तर? यस सर। हाँ सर। हाँ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा। मंडलीय दाब नापने के लिए कौन से यंत्र का उपयोग करते हैं? बैरोमीटर। अच्छा, बैरोमीटर। बहुत अच्छा, सही आंसर बेटा, वेरी गुड। बैरोमीटर है, ध्यान से देख रहे हो, समझ में आ रहा है, इससे पता चल रहा है कि हम विकल्प नहीं बता पा रहे हैं कि आप आंसर दे देते हो। इससे समझ में आ रहा है कि आप लोगों को बहुत अच्छा समझ आ रहा है। प्रश्न है, सतह से ऊंचाई में जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है? कम होता है, बढ़ता है। हाँ, बहुत अच्छा। क्यों कम होता है? क्यों कम होता है बेटा? जाने पर हवा का कम हो जाता है। क्या कम हो जाता है? हवा का घनत्व। हाँ, हवा का घनत्व कम हो जाता है, जिससे वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। बहुत अच्छा। हो जाता है। स्तंभ का कौन सा मान मानक वायुमंडलीय दाब को दर्शाता है? 76 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। वेरी गुड बेटा, जवाब। हाँ, बहुत बढ़िया, सही जवाब। अब देखेंगे, छोटा प्रश्न जवाब देंगे। उत्तर, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सी गैसें उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड। मीथेन, ओजोन, CFC। हाँ, तो फ्लोरोकार्बन। में मुख्यतः कौन कौन सी अम्ल होते हैं?
नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। बहुत अच्छा बेटा, वेरी गुड। दाब से आप क्या समझते हो बेटा? वायुमंडल द्वारा आरोपित दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। बहुत अच्छा। किसी स्थान पर वायुमंडलीय दाब के बहुत कम पर मानव पर क्या प्रभाव पड़ता है? मानव का शरीर फट जाता है, इससे रक्त साफ होने लगता है। हाँ, ऐसा क्यों होता है कि वायुमंडलीय दाब कम होने से हमारे कोशिकाओं द्वारा नसों के द्वारा आरोपित दाब अधिक हो जाता है, जिससे अधिक हो- हमारा नस फट जाता है फटने और लगता है। रक्तस्राव होने लगता है। परीक्षा आज सभी प्रश्नों का जवाब बहुत अच्छी तरीके से दिए आप सभी को ही। तो आप लोगों को एक गृह कार्य दे रहा हूँ, कार्य। इसको आप लोग पता करके नोट करके ग्रुप में भेजेंगे बेटा। कार्य नोट कर लेंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। पहला, उच्च रक्तचाप जिसके मरीजों को पहाड़ पर या अधिक ऊंचाई पर जाने पर मना क्यों किया जाता है? और सुन लेंगे, या अत्यधिक स्थान ऊंचाई वाले स्थानों पर जाने में क्यों मना किया जाता है? इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लेंगे। दूसरा है आप अपने आसपास वायु प्रदूषण के कारकों का पता लगाकर इसके बचाव का उपाय क्या हो सकते हैं ये लिखिए। अपने वातावरण पर्यावरण अपने आसपास के ही कारक को नोट करेंगे ना इसमें। पुस्तकीय ज्ञान नहीं लिखना है इसमें, अपने आसपास के देखना है घटना को, कारण हमारा वायुमंडल प्रदूषित हो रहा है और इसको हम कैसे बचा सकते हैं। ये 2 प्रश्न प्रदत्त कार्य है। यहीं पे आज का सत्र बहुत हमारा समाप्त हो रहा है बेटा। किसी को कुछ कहना है? कैसा लगा आज का क्लास? बहुत अच्छा सर। अच्छा लगा। लेकिन आज उधर से बहुत डिस्टर्ब हुआ बेटा आवाज में, इसके लिए खेद है। आवाज सही से पहुंच रहा था आप लोगों को? हाँ, आवाज सर। इसमें स्क्रीन इधर उधर हुआ, उसके लिए खेद है। एक्चुअल में आज आज पार्टिसिपेंट्स बहुत अधिक संख्या में थे और नए पार्टिसिपेंट्स भी जुड़े थे। तो नए पार्टिसिपेंट्स जुड़े हैं, इस वजह से संभवतः वो आवाज किस तरीके से म्यूट करना है, कैसे पूरी क्लास अटेंड करना है, उस पे थोड़ी सी चर्चा नहीं हो पाई। तो सभी बच्चों से निवेदन, बच्चों आगे आने वाली क्लास में भी आप लोग इस तरीके से थोड़ा अपने म्यूट करेंगे। बीच बीच में कुछ लोगों ने स्क्रीन शेयर करने का भी कोशिश किया, जिसकी वजह से मेरी ओर का स्क्रीन बंद हो गया था। तो बच्चों, यदि स्क्रीन शेयर आप लोग अपनी तरफ से करेंगे तो यहाँ जो दिखने वाला स्क्रीन है वो बंद हो जाता है और उससे सभी क्लास के सभी लोगों का नुकसान होता है, समय का नुकसान होता है। तो इस चीज का ध्यान देंगे बच्चों। और साथ ही साथ आप अपने बहुत उत्साह से जोड़ रहे हैं, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। लवकांत सर का धन्यवाद, टीचर्स का धन्यवाद जो हमको सपोर्ट कर रहे हैं। ये हेम कुमार बहुत हंस रहे हैं, बहुत अच्छे भी लग रहे हैं, बाल भी दिखा रहे हैं अपना, बहुत अच्छा बेटा। आप कहाँ से हेम कुमार? आवाज म्यूट कर हटाओ बेटा। बेलमुंडी से। बेलमुंडी से, वेरी गुड बेटा। आज पहली बार जुड़े हो? हाँ बेटा, बहुत बढ़िया। हमारे ऐसे ही लगातार जुड़ते रहो बेटा। तो देखिए लवकांत जी, आज अभी क्लास में संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आज 61 अधिकतम पार्टिसिपेंट्स हमारे इस क्लास को अटेंड किए हैं और बहुत ही शानदार। आप सभी लोग अपना वीडियो ऑन करेंगे क्या? थोड़ा देर के लिए मैं आप लोग का फोटो लेना चाहता हूँ। सभी बच्चे और सभी टीचर्स जो जुड़े हैं उनसे मेरा निवेदन, यदि वो फोटो मैं लेना चाहता हूँ आप लोगों का, एक बार वीडियो ऑन कर दें सभी बच्चे। वाह, हाँ हिमेश, वेरी गुड। रोशनी, अमन, हिमांशी, वेरी गुड बेटा, बहुत धन्यवाद बेटा। भोला राम,
हिमांशु और हिमांशी भी थी। अच्छा हिमांशु है, ओके बेटा। बेटा भोला राम जी आप कहाँ से हैं? भोला राम जिनके में लिखा है बेटा, आपकी ओर से बार बार आज अनम्यूट हो रहा था बेटा, है ना। आगे की क्लास में थोड़ा सा ध्यान देंगे कि इसको म्यूट करके ही आपको रखना है। रोशनी, रोशनी यस सर। अनम्यूट हो जाइए बेटा, मतलब वीडियो ऑन करिए। आप सभी लोग वीडियो ऑन करिए। भैया जो मॉडल लाए हैं उसको मॉडल के साथ वीडियो ऑन करवा लीजिए हाँ भैया, मॉडल के एक बार साथ स्क्रीन ले वीडियो ऑन लेंगे, कर दीजिए बेटा। इसका स्क्रीन ले लेंगे। नहीं देखा। चलिए बेटा जल्दी करिए, समय थोड़ा सा लिमिटेड है। ओके ओके, आभा मैडम भी दिख रही हैं आज। कैसी लगी क्लास आभा मैडम आज? और हमारे कुछ बच्चे, भोला राम जी के यहाँ से कहाँ से हैं बेटा आप? हिमेश आप मॉडल लाए हैं क्या? यस सर। हाँ बेटा बहुत बढ़िया। लक्की, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा, बहुत शानदार, बहुत ही धन्यवाद आप सभी लोगों का। आप लोगों ने बहुत अच्छे से क्लास अटेंड की। यदि थोड़ी डिस्टर्ब होती तो उसका कारण कहीं ना कहीं हम लोग आपस में जो इतना सपोर्ट कर रहे हैं उसकी वजह से क्लास अच्छी चल रही है। और जैसे ही अनम्यूट होता है तो थोड़ा सा परेशानी होती है, उसके लिए हम सभी को खेद है। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लवकांत सर का धन्यवाद। फिर से मिलेंगे बेटा फिर नई क्लास में। चलो सभी को जय हिंद। बहुत 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 धन्यवाद बेटा। जय हिंद सर। अच्छे से सभी क्लास जय को हिंद सर। ध्यान से देखा करो, अटेंड किया करो। जय हिंद बच्चे, जय हिंद बेटा, जय हिंद।